नमस्कार। आज हम मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ उनकी लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं देते, बल्कि उस इंसान की कहानी बताते हैं जो एक साम्राज्य की नींव रखने वाला था। सही बात है। तो इस डीप डाइव का मिशन है बाबर को सिर्फ एक विजेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक शरणार्थी, एक प्रकृति प्रेमी और एक डायरी लिखने वाले के रूप में समझना। और दिलचस्प बात यह है कि हम उन्हें सिर्फ इतिहासकारों की नजर से नहीं, बल्कि उनकी अपनी नजरों से भी देख सकते हैं। उनकी आत्मकथा से। हाँ, बाबरनामा, इसे इस्लामी दुनिया की शायद पहली सच्ची ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। और उसमें वो कमाल की ईमानदारी से अपनी जीत, अपनी हार, सब के बारे में लिखते हैं। तो चलिए इसी डायरी के पन्ने पलटते हैं। बाबर की कहानी की शुरुआत ही किसी फिल्म की तरह है। एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान के वंशज। बिल्कुल, लेकिन विरासत में सिंहासन नहीं मिला। चारों तरफ दुश्मन रिश्तेदार मिले हैं। हाँ, और सिर्फ 11 साल की उम्र में उनके सिर पर ताज रख दिया गया, वो भी एक बहुत ही अजीब हादसे के बाद। वो कबूतर खाने वाला हादसा। वहीं उनके पिता की मौत एक कबूतर खाने के उन पर गिर जाने से हुई थी। सोचिए, 11 साल का बच्चा फरगना का शासक बन गया। और यहीं से उनकी जिंदगी का एक जुनून शुरू होता है। समरकंद। हाँ, अपना पुश्तनी शहर समरकंद जीतना। उन्होंने उसे जीता, फिर खोया, फिर जीता और फिर से खो दिया। एक वक्त तो ऐसा आया जब वो सचमुच एक बिना राज्य के राजकुमार थे, अपने कुछ वफादार साथियों के साथ पहाड़ों में भटक रहे थे। और शायद यही भटकाव उन्हें एक नई दिशा में ले गया। बिल्कुल। जब मध्य एशिया के दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने दक्षिण की ओर देखा, काबुल और फिर हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी एक बहुत बड़ी सल्तनत। यहीं 1526 में पानीपत की वो मशहूर लड़ाई हुई। मुझे हमेशा से ये बात हैरान करती है कि 15,000 सैनिक, 1 लाख की सेना और 1,000 हाथियों के सामने। ये तो सीधे सीधे आत्महत्या जैसा लगता है। हाँ। क्या बाबर सिर्फ किस्मत के भरोसे थे? किस्मत नहीं, दिमाग। उन्होंने ताकत से नहीं, तकनीक से लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो हिंदुस्तान में पहले किसी ने देखी नहीं थी। वो रोमी या ओटोमन डिवाइस। बिल्कुल, उन्होंने ये तुर्कों से सीखी थी। इसके 2 हिस्से थे। अच्छा। पहला था अरबा। उन्होंने लगभग 700 बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से एक दूसरे से बांध दिया। तो एक तरह से मैदान के बीच में ही एक चलता फिरता किला बना दिया। बिल्कुल सही, एक रक्षात्मक दीवार, और उसके पीछे उनके तोपची और बंदूकधारी छिपे थे। कमाल है। और दूसरा हिस्सा